नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप इन तीनों ही फंड्स में कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ईटी मनी द्वारा पराग पारिक को फर्स्ट रैंक दिया गया है, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को 9th रैंक और क्वांट फ्लेक्सी कैप को 3rd रैंक दिया गया है। तीनों ही फंड्स को लगभग 11 साल के ऊपर ही हो चुका है और पराग पारिक को 11 साल 1 महीने और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को 11 साल 5 महीने और क्वांट फ्लेक्सी कैप को 11 साल 5 महीने हुए हैं। और फंड साइज दे सकते हैं, तीनों ही फंड्स में सबसे ज़्यादा फंड साइज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है। 66,384 करोड़ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 54,692 करोड़ है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप का 6,272 करोड़ है। और सबसे कम क्वांट फ्लेक्सी कैप का एयूएम है। और रिटर्न्स देख सकते हैं, पिछले 1 सालों में 36% का रिटर्न दिया है पराग पारिक ने, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 43.76% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट ने 62.89% का रिटर्न दिया है। यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न पिछले 1 सालों में क्वांट ने ही दिया है। और पिछले 3 सालों में देखेंगे, पिछले 3 सालों में भी सबसे ज़्यादा क्वांट ने ही दिया है 28%, जबकि पिछले 5 सालों में क्वांट ने 34.4% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने ही दिया है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 21.83% का रिटर्न दिया है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 25.59% का रिटर्न दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं आप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 11.09 है, जबकि एचडीएफसी का 12.1 है और क्वांट फ्लेक्सी कैप का 15.85 है। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट का है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ये रिस्क फंड के रिस्कीनेस को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उतना ही ज़्यादा वोलेटिलिटी उस फंड की ज़्यादा होती है। यानी इन तीनों ही फंड्स में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इन तीनों ही फंड में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। ज़्यादा रिस्की है ये इन तीनों ही फंड्स में सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देने की कैपेबिलिटी रखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इन तीनों ही फंड्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इन तीनों फंड में सबसे ज़्यादा है। और साप रेशियो देख सकते हैं 1.3 है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 1.5 है और क्वांट फ्लेक्सी कैप का 1.3 है। साप रेशियो 1 से जितना ज़्यादा हो, उतना ही ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा होता है। यानी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे ज़्यादा साप रेशियो है इन तीनों फंड्स को 1.5। साप रेशियो के मामले में सबसे ज़्यादा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का है। ये इन तीनों फंड से थोड़ा सा कम रिस्की होता है। और बीटा देख सकते हैं 0.71 है पराग पारिक का, और एचडीएफसी का 0.88 और क्वांट फ्लेक्सी कैप का 1.02 है। बीटा वोलेटिलिटी कंपेयर टू मार्केट मीन्स जो जितना ज़्यादा एक से सबसे कम हो, एक से जितना कम हो उतना ही अच्छा है बीटा। एक सबसे कम इसमें है 0.71, यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, और सबसे ज़्यादा क्वांट का है। ये वोलेटिलिटी इसमें ज़्यादा ही रहती है क्वांट, इस फंड में क्वांट फ्लेक्सी कैप में। सर्टिनो 1.89 है पराग पारिक का, एचडीएफसी का 2.35 है, जबकि क्वांट का 2.19 है। अल्फ़ा आप देख सकते हैं 5.7 है पराग पारिक का, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 7.54 है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप का 8.69 है। अल्फ़ा में दिखाता है कि कितना परसेंट इसने बेंचमार्क को बीट किया है। यानी सबसे ज़्यादा देख सकते हैं इसमें 8.69 यानी 8.6% इसने अपने बेंचमार्क से क्वांट फ्लेक्सी कैप में इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। क्वांट का फंड्स जो होते हैं, क्वांट के फंड्स वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वोलेटाइल होते हैं अदर कंपैरिजन टू अदर फंड्स, और अदर फंड्स के अपेक्षा ज़्यादा रिटर्न देने के मामले में भी ये थोड़ा सा ज़्यादा कैपेबल होते हैं। अपना रिस्क एपेटाइट देख कर ही इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों बताना चाहूँगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो तो
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। और पोर्टफोलियो देख सकते हैं, टॉप 3 सेक्टर्स फाइनेंशियल में 30.9% की होल्डिंग है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ये होल्डिंग्स हैं तीनों। सर्विसेज में 13.3% की होल्डिंग है और टेक्नोलॉजी में 9.28% की होल्डिंग है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में देख सकते हैं, फाइनेंशियल में 34.7% की होल्डिंग है, जबकि हेल्थ केयर में 12.4% की होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी में 9.6% की होल्डिंग है। और क्वांट में इसके फाइनेंशियल 25.4% की होल्डिंग है, जबकि एनर्जी में 21.7% की होल्डिंग है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.8% की होल्डिंग है। टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसीएल कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की होल्डिंग्स है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में सकते हैं, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 9.6% की होल्डिंग है, एचसीसीआई में 9.2%, एक्सिस बैंक में 7.8%, शिप्ला 5.08%, भारतीय एयरटेल 4.5%। और क्वांट फ्लेक्सी कंपनी से रिलायंस इंडस्ट्री 9.46% होल्डिंग है, एचडीएफसी बैंक में 5.8%, अदानी पावर 5.1% और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में 4.8% की होल्डिंग है। पी रेशियो देख सकते हैं 16.52 है, पराग पारिक का आईडीएफसी का 21.8 है, जबकि क्वांट का 24.99 है। और होल्डिंग्स देख सकते हैं, इक्विटी में 83.89% की होल्डिंग है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 86.8% की होल्डिंग है और क्वांट में 92.98% की होल्डिंग है इक्विटी में। और डेप्थ में देख सकते हैं 15.2% की होल्डिंग है, पराग पारिक में एचडीएफसी में 0.73 है और क्वांट में 3.56% की होल्डिंग है। टर्नओवर रेशियो देख सकते हैं 2.82 है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 34.72 है। और आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.62 है पराग पारिक का और एचडीएफसी का 0.8 और क्वांट फ्लेक्सी कैप का 0.59 है। यूजी लोड 2% है, यदि 10% से ज़्यादा रीडीम करते हैं 2% का और 1 साल से पहले। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में देख सकते हैं 1% एग्जिट लोड है और क्वांट में भी 1% का एग्जिट लोड है। लॉक इन तीनों में ही कोई लॉक इन नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी 500, टीआरआई इंडेक्स तीनों ही फंड्स के हैं। और एसआईपी मिनिमम पराग पारिक में आप 1000 कर सकते हैं और लमसम मिनिमम 1000 का। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी 100 रुपये का है, मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का है। और इन्वेस्टमेंट होराइजन देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए तीनों ही फंड्स अच्छे हैं, सो गुड फॉर मीडियम टर्म। मैनेज बाई इसके फंड मैनेजर से पराग पारिक, राज मेहता है, राजीव ठक्कर, रुकन ताराचंद और मानसिक कारिया, जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का रोसी जैन है। और क्वांट फ्लेक्सी कैप जैसे संजीव शर्मा, अंकित पांडे, वैभव सहगल और संदीप टंडन है। सो जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं दोस्तों, इनमें ज़्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप में होता है और कुछ एक्सपोजर फंड मैनेजर स्मॉल कैप या मिड कैप में भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। सो ये तीनों ही फंड्स में, किसी भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री होते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं रहता है, तीनों में से किसी में भी फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से जिसमें फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तीनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के फंड्स में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फंड्स होते हैं लार्ज कैप के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो अपने रिस्क एपेटाइट को देख के इन फंड में इन्वेस्टमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।